हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज का टॉपिक है फर्स्ट टाइम अगर आप कोई घर ख़रीद रहे हैं उसके हवाले से। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई घर ख़रीद रहे हैं तो घर पसंद आ जाने के बाद, आपके रेट तय हो जाने के बाद, उस मकान की फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी लीजिए और उसको वेरीफाई कराएं। अगर वो ट्रांसफ़र फाइल है तो सिविक सेंटर से उसको वेरिफिकेशन करवा लें, और अगर वो लीज फाइल है तो कायदाबाद पे रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई करवा लें। जो सबसे पहले हैं करने वाली चीज़ें, बुनियादी वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज का टॉपिक भी है सॉरी। और दूसरी बात गाइस ये है कि जब वो वेरीफायर होकर क्लियर आ जाए तो आपने जिनके नाम वो वेरीफायर हुआ है, जिनके नाम अलाट है या जिनके नाम ट्रांसफ़र है या जिनके नाम सेल डीड हुआ है वो मकान प्लॉट, तो उनसे आप फिर एग्रीमेंट करें। ये इसका तरीक़ेकार है गाइस। फर्स्ट टाइम अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको ये चंद बातें हैं जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम घर ख़रीद रहे हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं वही आपका एग्रीमेंट के अंदर थंब और साइन करेगा, क्योंकि वो ऑनर है। लीगली तौर पे वही ऑनर है जिसके नाम फाइल है, और उसी से आपका एग्रीमेंट भी होगा। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वेरीफायर हो जाए आप उससे एग्रीमेंट कर लें। जो आपका माहिदा तय हुआ है वो उसके ऊपर लिखवा लें, टाइप करवा लें। टाइप ही बेहतर रहता, हाथ से लिखना तो मुनासिब नहीं है। टाइपिंग ही अब तो हो रही है जगह जगह, और टाइपिंग ही बेहतर है। तो आप ये करवा लें कि उसको टाइप करवा लें, रेट वगैरह जो शेड्यूल आपका तय हुआ है माहिदा वो लिखवा लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ भाई इस वीडियो के अंदर कि कुछ लोग कहते हैं जो सौदे अगर कैंसिल हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, उसके अंदर एक बात लिखी भी होती है कि बयाना ख़त्म। अगर लेने वाली पार्टी कैंसिल करती है सौदा किसी बुनियाद पे कि पेपर कार्रवाई पूरी है, एक्यूरेट है, और फिर वो कैंसिल कर रही हैं, तो उसको अपना बयाना छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो सेलर पार्टी है वो अगर कैंसिल कर रही है तो वो बयाना डबल करके देगी। तो ये बातें आ रही हैं यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ पर चल रहा है एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होता बाकायदा कि ऐसे ऐसे मामला है, और इसके ऊपर कुछ फटे भी हो जाते हैं, लोग फसाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है भाई। तो इस बात के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा गाइस आपको कि एडवांस रकम ख़त्म होती है, लेकिन जो बकाया रकम है, जो आपने एक हैंडसम अमाउंट किया हुआ है, उसके बारे में आपने नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट के अंदर। एग्रीमेंट के अंदर जो लिखत आ रही है, मेंशन हो रही है, वो सिर्फ एडवांस रकम की हो रही है। और एडवांस रकम क्या होती है, मैक्सिमम 10% बयाना हो रहा होता है। वो 10% ख़त्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं लीगली तौर पे। पूरी पेमेंट ख़त्म होने के नहीं नज़र आ रहे हैं। ये आप किसी लॉयर से भी बात करके मालूम कर सकते हैं। ये बड़ी बारीक बीनी की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग बहुत कम गौर करते हैं इस बात के ऊपर, और इस बात के ऊपर मैं यूँ थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ कि लोग डरते हैं, हाँ हमने तो इतनी रकम कर दी है बयाने की, बयाने के बाद भी इतनी रकम दे चुके हैं हम, अब तो हमारी पूरी रकम डूब गई। तो वो उससे पूरी रकम नहीं डूब रही है, उसमें जो मेंशन हुआ है बयाने की एडवांस रकम जो आपने की हुई थी, जो की थी एडवांस रकम 10%, वो उसमें ख़त्म हो रही है। मेंशन राइटिंग के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी इस पर गौर कर सकते हैं। अगर मेरी बात में कोई कमी पेशी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ बातों में कुछ कमी पेशी कर रहा हूँ, बहरहाल आप भी मुझे कुछ समझा सकते हैं अगर मेरे से कोई कमी बेशी हो रही है तो। बहरहाल जो मेरी नॉलेज में थी बात वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी।
बहरहाल थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग